हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज मैं आंसर्स बनाने वाला हूं सेकंड लैंग्वेज तेलुगु 10th क्लास के और 7th लेसन शुभोदयम। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके अंदर से बहुत सारे आंसर्स एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट वाइज किस तरह बना सकते हैं देखेंगे इसको। तो ये लेसन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको आप डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन इस लेसन के आंसर्स इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसके आंसर्स हम देखेंगे। फर्स्ट यहाँ पर నవరాజకీయ నిష్ఠాతులు सत्यसंधुలు కావాలని कवि ఎందుకు, मतलब नए पॉलिटिशियंस और सचमुच अच्छे इंसान होना कहकर पोएट क्यों कह रहा है। तो इसका आंसर हम बनाएंगे, फर्स्ट आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पोएम पढ़े हैं तो आपको पोएम के अंदर मिल जाएगा ये आंसर, फर्स्ट आंसर। इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे। चलिए फर्स्ट हम लिखेंगे नव राजकीय क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नव राजकीय कीयमलो लिख सकते हैं हम लोग। कीयमलो सत्यम पलिके नायकुलु ఉండాలి रहना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट। देश भक्तुलై ఉండాలి, ये हो गया सेकंड फुल स्टॉप। उसके बाद प्रजल हिताన్ని కోరుకునే నాయకులు और उसी तरह నాయకులు అదే విధముగా ప్రజల క్షేమాన్ని కోరి ప్రజల విశ్వాసం కలిగే నాయకులు ఉండాలి। ये हो गया आंसर। नवराजकीयंलो माने नए पॉलिटिक्स में सत्यम पलिके नायकुलु सच बोलने वाले लीडर्स ఉండాలి रहना चाहिए। देशभक्तुलై देशभक्त बनकर रहना चाहिए। प्रजल हिताన్ని लोगों का हित माने अच्छे के बारे में। कोरिकनु चाहने वाले कोरुकुने चाहने वाले नायकुलु लीडर्स। और उसी तरह आधे विधम होगा उसी तरह प्रजल क्षेमाన్ని लोगों की क्षेम मतलब खैरियत या अच्छाई को कोरी चाहकर। प्रजल विश्वासम लोगों का विश्वास भरोसा रहने वाले लीडर्स होना चाहिए। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वो आप देखेंगे सेकंड आंसर। सेकंड माँ तेलंगाना मंदु मानवुलेल्ला नीतिमा, हमारे तेलंगाना में जितने भी लोग हैं वो सभी नीति माने मोरल एक्टिविटीज़ वाले हैं, सच्चे हैं। पूजितलై माने पूजा करने के लायक। विलसिल्लिगा वलन माने रहना चाहिए। मतलब इस बोलने का मतलब पोएट का क्या है इसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रजलंता, यहाँ पर लिखेंगे प्रजलंता नीति మంతులై ప్రజలంతా నీతిమంతులై గౌరవం పొందాలి। ये फुल स्टॉप फर्स्ट गौरव पंदाली। उसके बाद कस्टम
కష్టంతో సంపదలు పొందాలి। ये होगा सेकंड वन। उसी तरह అబద్ధ మాడేవారు ఉండకూడదు। उसी तरह पवित्र चरित्र गलवारई ఉండాలి। ये हो गया आपका आंसर। ప్రజలు అంతా है कि लोग నీతిమంతులై माने सच्चे नीति मोरली गौरवम పొందాలి रेस्पेक्ट पाना चाहिए। कष्टంతో संपदలు పొందాలి मेहनत करके दौलत कमाना चाहिए। అబద్ధం ఆడేవారు ఉండకూడదు झूठ बोलने वाले नहीं रहना चाहिए। पवित्र चरित्र गलवारे ఉండే एक पवित्र चरित्र हिस्ट्री वाले रहना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड। సీత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని कवि ఎందుకు అన్నాడు। सीता को आदर्श लेना है मिसाल लेना बोलकर पोएट बोलने का रीज़न क्या है, ये हम लिखेंगे थर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, देखिए इसका यहाँ पर लिखेंगे सीता उत्तम इल्लालु, एक उत्तम घरेलू थे नो सीता जी। और स्त्रीలకు उसी तरह औरतों को और स्त्रीलों को आदर्शवंतुरालु लोगों के लिए एक आदर्श थे नो। నేటి యువతకు आजकल के युवता माने नौजवान पीढ़ी को भी आदर्श है नो माने मिसाल है। आमे कष्ट सुखाలను कष्ट माने तकलीफ सुखाలలో सुख दुख में कष्ट सुखाలలో श्रीराम के लिए श्रीराम जी के लिए वारी श्रीरामुला वारी कोरकु इनके लिए तपिंचारो तपना करे मतलब सुख दुख में हिस्सा लिए। श्री राम जी के साथ सुख दुख में इन्होंने हिस्सा लिए। तमा हमारे अपना उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे पवित्रत्वाన్ని నిరూపించిన पवित्रत्वाన్ని अपनी पवित्रता को निरूపించిన साबित करे सो निरूపించిన प्रूफ करे सो महात्म इंसान थे महात्मुरालु इस तरह लिख सकते हैं। ఈ పాఠం ఆధారంగా తెలంగాణ గురించి कवि आंक्ष 10 वाक्याలు ये लेसन के बारे में तेलंगाना के बारे में कवि की ख्वाहिश क्या थी उसके आपको 10 वर्ड्स आपको लिखना है। बहुत आसानी से लिख सकते हैं पूरी पोएम के हम 10 वर्ड्स बहुत आसानी से लिखते हैं। लॉन्ग आंसर है ये। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे తెలంగాణలోని చదువులు కొత్త కాంతులను విరజిమ్మాలి। यहाँ की पढ़ाई एक नई सुबह या नई रोशनी देना चाहिए। इसका सेकंड पॉइंट लिखते हैं ये आंसर का नीतिनी प्रबोधिंचे या बोधिंचे भी लिख सकते हैं। प्रबोधिंची पूर्व రచనలను प्रदर्शिंचाली। ये हो गया नीति प्रबोधिंची नीति को कहकर सच्चाई बोलकर पूर्व रचना पुराने जितने भी पोएम या लेखक थे या रिटर्न्स थे उन सभी को फिर एक बार दोहराना चाहिए प्रदर्शन करना चाहिए। इसका थर्ड पार्ट लिखेंगे हम चक्कनी
నాయకులు एक सही लीडर्स మంచి अच्छे భావాలను अच्छे भाव को కలిగి रहकर देशभक्तुलై देशभक्त बनकर निंडू भरे दिल से निंडू मनस्सुतो भरे दिल से निंडू मनस्सुतो प्रजल लोगों का प्रजल हितान्नी अच्छाई को हितान्नी కలిగించాలి चाहना चाहिए। ये होगा थर्ड पॉइंट। और 10 सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके अंदर। 10 सेंटेंस। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे देश सुख शांति कोरकु प्रयत्निंचाली। देश के सुख शांति के लिए हम कोशिश करना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं ई भूमिपై రకరకాల तरह तरह के फूल पंड्लू फल और उसी तरह आकुलू पत्ते मरियु और मामिडी मैंगो द्राक्ष अंगूर कोब्बरी नारियल अरटी मॉस बनाना చెట్లు झाड़ निंडी भरकर उंडाली रहना चाहिए। थोड़ा लेंथी आंसर है ये। सिक्स्थ हम लिखेंगे चूसेवारू देखने वाले तृप्ति చెంది రసవంతమైన పండ్లు ఇస్తూ ఉండాలి। देखने वाले सेटिस्फाई रहकर एक अच्छे मज़ेदार फ्रूट्स देते रहना इस्तू ఉండాలి रहना चाहिए। एक हो गया। 7th पॉइंट సమర్థులైన నాయకులు ప్రజల అండగా నిలవాలి। डेयर लीडर अच्छे लीडर समर्थ वाले लीडर काबिल लीडर लोगों का साथ ठहरे रहना चाहिए। उसी तरह मनुष्युलंदरू धर्मम सभी लोग नीति और न्यायम इंसाफ और नीति सच्चाई और धर्मम नीति न्यायम सत्यम सच्चाई పాటించాలి మానना चाहिए। ఇతరులను గౌరవించి ఉండాలి ఇతరులను गौरविस्तू ఉండాలి। ये लॉन्ग आंसर आपका है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ఈ పాఠంలో పద్యాల ఆధారంగా बंगाली इस लेसन के पोएम्स के डिपेंड पर बंगारू तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना निर्माणाన్ని की बनाने के लिए नज़रों में रखते हुए कुछ स्लोगन्स लिखिए। स्लोगन्स लिखना है हम लोगों को। बहुत आसानी से स्लोगन्स लिख सकते हैं। स्लोगन्स फर्स्ट लिखेंगे हम చెట్లు పెంచండి झाड़ों को बढ़ाइए। చెట్లు పెంచండి प्रकृति कापाडंडी मतलब नेचर को बचाइए झाड़ लगाइए। सेकंड अंदरू चदुवुकोवाली सब लोग पढ़ लेना चाहिए। चदुवुकोवाली
चదువుकोవాలి सब लोग पढ़ लेना चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, नवकांतुलु नवकांतुलु वेदजल्लाली, ये हो गया। थर्ड लिख सकते हैं नीतिनि बोधिंचाली और मनसु करिगिंचाली, अच्छी बातें कहो, दिल को पिघलाओ। फोर्थ, देश सेवा చేసి అందరికీ आदर्शंगा ఉండాలి। इस तरह आप लिख सकते हैं और बहुत सारे भी लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।